सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत आभार जताना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने मुझे आज दिया है मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको लौटाने की। आपने दो चीज़ मुझे दी है साहब। एक, आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया जो पैसे से ज़्यादा अहमियत रखता है, यस और नो। और दूसरी चीज़ आपने जो आज मुझे दी है, आपने मुझे अपना भरोसा दिया है, इस काबिल समझा है मुझे कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। साहब, एक चीज़ सीखी मैंने ज़िंदगी में, आप किसी से पूछें ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, लोग कहते हैं साहब प्यार होता है। मेरे हिसाब से भरोसा प्यार से भी ज़्यादा अहमियत रखता है, यस और नो। क्योंकि ज़िंदगी में हम बहुत लोगों के साथ हम प्यार करते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। साहब, किसी एक बहुत अच्छे शायर ने कहा था, चांद तारों के जो हो खुद मोहताज, चांद तारों के जो हो खुद मोहताज, भीख ना मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आंख खुल जाए आंख वालों की। साहब, एक कोटेशन है, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अलग ढंग से क्या करते हैं। तो साहब, पहली चीज तो ये है, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले भी नहीं करना चाहते? वो वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। आप देखिए, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी सुबह नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं। जीतने वाले भी मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं, उसकी आदत बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली आदत बन जाती है और जब भी करते हैं सही काम करते हैं। आप देखें, चाहे हम लोगों की कितनी उम्र हो चुकी हो, हम लोगों के माँ बाप ने एक ही बात कही थी, अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से ही चरित्र बनता है। क्योंकि 90% हमारा व्यवहार हैबिचुअल होता है, एक आदत सी होती है। अगर हमारी अच्छी आदतें हैं तो हमारा चरित्र अच्छा है, हमारी आदतें अगर खराब है तो हमारा चरित्र खराब है साहब। क्योंकि आप देखें, अच्छी आदतें मुश्किल से आती है लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी से आती है लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ चुके होते हैं, आदत हमें पकड़ चुकी होती है। साहब, आपने कितनी बार ये सुना होगा, यार इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, और इसकी किस्मत खराब है, ये सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। साहब, इस बात में गहराई है अगर देखा जाए तो, लेकिन सच्चाई है या नहीं है डिपेंड ऑन किस तरीके से हम इसको लेते हैं। आप देखें, जिसको हम कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना बन जाती है, आप उसकी जिंदगी देखें और जिंदगी के हर ट्रांजैक्शन को देखें और व्यवहार को देखें, अच्छी आदतें ऑटोमेटिक आ रही है। वो जब काम करते हैं सही करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हैबिचुअली दे आर डूइंग इट राइट। ऑटोमेटिक जब करते ठीक होता है साहब। इसी तरीके से आप देखें, जिसको कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है, आप उनकी जीवनी देखें, जब भी कोई काम करते हैं गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? ऑटोमेटिकली हैबिचुअली गलत हो रहा है साहब। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये इनकरेक्ट आंसर है साहब। देखिए, प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ पर्सन परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कई लोग अपनी गलतियों का अभ्यास करते हैं, उसी में परफेक्ट हो जाते हैं।
मैं यहाँ पर लफ्जों का हेर फेर नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट वॉट एवर वी प्रैक्टिस। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अभ्यास से निपुणता नहीं आती है साहब, अभ्यास से वही तय हो जाता है जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर कई साल पहले एक प्रोग्राम कर रहे थे। बहुत मिक्स्ड ग्रुप था, डॉक्टर, अटॉर्नी, अकाउंटेंट, कारपेंटर सभी थे उसमें। जब वो स्टेज पर आए उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, जितना आसान आज है सफल होना, जिंदगी में कभी भी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, जितना आसान आज है सफल होना, ऐसे कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने आप को रिपीट किया, एक आदमी अपने बगल में बैठे वाले को कहता है, क्या स्पीकर को मालूम नहीं कि ये क्या कह रहा है? जब स्पीकर ने उसकी बात सुनी तो वो उसके पास गए। उस आदमी से उन्होंने कहा कि बताइए साहब, हमारा कंपटीशन कैसे नहीं है? उस आदमी ने उनसे सवाल पूछा कि साहब बताइए हमारा कंपटीशन कैसे नहीं है? तो स्पीकर ने उससे एक बात पूछी, मैं आप सब लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसका जवाब देना है। साहब एक बात बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं अभी जो सड़क पे चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? कितने लोगों को जानते हैं? हार्डली एनी। साहब आज की तारीख में ज्यादातर लोग वैसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा वर्ग है वो उतना ही काम करना चाहता है जिससे उसकी जान छूट जाए, और एक छोटी सी परसेंटेज वो है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है साहब। बहुत छोटी सी परसेंटेज। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज के अंदर आते हो, चाहे आपका जो मर्जी प्रोफेशन हो, मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहाँ पर साहब? आप बता दीजिए, बताइए। मेरी कंपटीशन है ही नहीं साहब। आज की तारीख में आप चले जाइए, एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, एक कारपेंटर नहीं मिलता आपको, एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता साहब, एक अच्छा कुछ नहीं मिलता साहब आपको। साहब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता। अब आ जाइए, मोहम्मद अली क्या कहते थे? मोहम्मद अली जब अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने आप को साइक करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। He was not sitting in the living room watching TV and eating popcorn and drinking Coca-Cola all the time. So जब अपनी पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे थे, he was in the ring all the time punching the bag. He was in the ring all the time punching the bag. Positive thinking does not guarantee success. Positive thinking with positive action and efforts increases our probability of success. ऐसा है, जिंदगी में सफलता आती है अपने चरित्र से। आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम जरूर सुना होगा। माइकल फेल्प्स को जो ख्याति मिली, उसने मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पाया था, क्योंकि मार्क स्पिट ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे 1972 म्यूनिक में। से आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, मार्क स्पिट्स ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे 1972 म्यूनिक में। जब मार्क स्पिट्स 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीता था, वो एक आदमी आया वहां से, जर्नलिस्ट थे, प्रेस बहुत थी। किसी ने मार्क स्पिट्स को कहा कि साहब आप 7 गोल्ड मेडल जीत गए, मस्ट बी योर लकी डे।
जब मार्क्स पीट्स ने ये सुना कि मस्ट बी योर लकी डे, उन्हें अच्छा नहीं लगा साहब। मार्क्स पीट्स ने जर्नलिस्ट को बुलाया और बोले, इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और उसको कहा कि 1968 में मैं मैक्सिको में था, मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते। मैं खुश था, फिर भी ना खुश था। मैक्सिको से म्यूनिक 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल। और अगर आपका गणित और अच्छा है तो इसका मतलब होता है 8 घंटे डेली बिना एतवार के, 8 घंटे डेली बिना छुट्टी के, बिना एतवार के। उन्होंने जर्नलिस्ट को बोला, भैया आप एक काम करो, आप अगले 4 साल के लिए डेली 8 घंटे पानी में बैठ जाओ, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। उन्होंने जवाब दिया, एथलीट 15 साल की मेहनत करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ और मेरी सफल होने की बहुत इच्छा है, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया, और पूछते हैं कि साहब आप बताइए कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया समस्या एक ही है, एक ही समस्या है। वो ये है, आपकी इच्छा है सफल होने की, आपका इरादा नहीं है भैया। क्योंकि जिंदगी में इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता साहब। और दूसरी चीज, जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का प्रोग्राम 40 साल पहले हुआ था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जब उन्होंने ऑडियंस को देखा, उस ऑडियंस में बहुत आत्मविश्वास था और नम्रता भी थी। आप ध्यान दीजिएगा, जिस आत्मविश्वास में नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिस आत्मविश्वास में नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहते हैं। डॉक्टर पील देखकर कहते हैं, साहब आप लोग जिस शांति से यहाँ पर बैठे हो, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। पूछते हैं, भाई यहाँ पर किसी को कोई समस्या है? हर एक ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ समस्या है। डॉक्टर पील ने बोला कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। डॉक्टर पील बोले, जब मैं यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से 200 गज दूर मैंने एक जगह देखी, वहाँ पर कुछ लोग बहुत आराम से लेटे हुए थे, बिल्कुल रिलैक्स लेटे हुए थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो बोले, यहाँ से 200 गज दूर एक शमशान घाट है साहब, वहाँ पर लोग लेटे पड़े हैं, एकदम रिलैक्स बैठे हैं, एकदम रिलैक्स पड़े हैं। कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सब ने हाथ जेब में डाल दिया, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, तब डॉक्टर पीर बोले, याद रखिए, जिंदगी में समस्या एक जीवन का प्रतीक है, और जब तक हम जिंदा है समस्या रहेगी। जब समस्या ही नहीं रहेगी, तब हम ही नहीं रहेंगे।